शरीर में इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाता है और इसे कैसे घटाया जाए, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। अमेरिका में कैंसर की एक ऐसी वैक्सीन पर काम चल रहा है जो कैंसर होने से रोक सकती है। इसके बारे में बताएंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। दिवाली पर खूब जमकर खाया, सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए अब शरीर की अंदर से सफाई कैसे करें, बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें। विद्या बालन ने साल 2024 में एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि वो पूरी जिंदगी वेट लॉस करने के लिए स्ट्रगल करती रही, वजन घटाने के लिए खूब डाइट की, एक्सरसाइज की, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ, वजन बढ़ता रहा। कुछ समय पहले उन्हें पता चला कि जिसे वो वजन का बढ़ना समझ रही थी, दरअसल वो इन्फ्लेमेशन था। हाल फिलहाल में एक्ट्रेस और मॉडल नेहा धूपिया की एक रील खूब वायरल हुई। इसमें वो 21 दिनों के एक चैलेंज की बात कर रही थी। चैलेंज का मकसद था 21 दिनों के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करना, ताकि इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। इन्फ्लेमेशन को कई बीमारियों से भी जोड़कर देखा जाता है, जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारियां, अर्थराइटिस, ओबेसिटी यानी मोटापा वगैरह। इसलिए लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिससे शरीर की अंदरूनी सूजन घट जाए, शरीर ना फूले। लेकिन क्या इन्फ्लेमेशन वाकई में विलेन है या ये ग्रे कैरेक्टर है? आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे। साथ ही समझेंगे शरीर में इन्फ्लेमेशन होने का क्या मतलब है, ये किन किन वजहों से होता है, इन्फ्लेमेशन होना अच्छा है या नुकसानदेह, अगर अच्छा है तो कब और नुकसानदेह है तो कब, इसके लक्षण क्या हैं और शरीर की इन्फ्लेमेशन घटाने के लिए क्या करें, सुनिए। इन्फ्लेमेशन अगर सरल भाषा में हम आपको समझाऊं तो ये हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनी इंजरी, वेदर इट इज एक्सटर्नल इंजरी और इंटरनल इंजरी। एक बॉडी का मैकेनिज्म है जिसमें कि बॉडी के सेल्स जाके उस इंजरी को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, इसको इन्फ्लेमेशन। देखिए, इन्फ्लेमेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन वो एक तरह से प्रॉब्लम को रोकता है। बट जब ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक बन जाती है, दैट मीन्स इट इज प्रोलॉन्ग, बहुत देर तक चलती है, तो वो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस कर सकती है, जो कि हमारी हर पार्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पैंक्रियाज को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे को डायबिटीज हो जाएगा, अगर हमारे लंग्स को इन्वॉल्व करेंगे तो लंग्स वीक हो जाएंगे, उसी तरह हमारे हार्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हमारे वेन्स को, नर्व्स को, सब चीज को इन्फ्लेमेशन खराब कर सकती है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन अच्छी है और कंट्रोल्ड हो तो और भी अच्छी है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। जो रिफाइंड शुगर है वो एक काइंड ऑफ पॉइजन है, अगर हम उसको नहीं कम करेंगे तो वो भी एक माध्यम है इन्फ्लेमेशन बढ़ाने का। उससे आगे जाके हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, आजकल का जो फास्ट फूड है जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो भी इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप स्ट्रेस स्टेट में हैं, मतलब आप दिमागी तरह से परेशान हैं, अच्छी तरह सो नहीं पा रहे हैं, तो भी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगी और ये इन्फ्लेमेशन के गलत रिजल्ट्स आएंगे हमारी बॉडी को। पहला साइन होता है रेडनेस। रेडनेस क्यों होती है? कि बॉडी के सेल्स वहां पहुंच जाते हैं, खून वहां बढ़ जाता है। ये एक माध्यम है जिससे कि अच्छे सेल्स जो हमारे WBCs और प्लेटलेट्स हैं, जो जाके हमारे फॉरेन बॉडीज को इनगल्फ कर लेते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। तो रेडनेस इज वन ऑफ द फर्स्ट साइंस। और रेडनेस के साथ साथ होती है वार्मथ, गर्मी आती है, तो अगर आप वहां टच करके देखेंगे थोड़ा हॉट होगा। देखिए, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जैसे होती है, हम कई बार कहते हैं कि कोल्ड प्रेस, जहां पे इन्फ्लेमेशन हुई है वहां पे कोल्ड प्रेस लगाइए ताकि इन्फ्लेमेशन लिमिट हो जाए। समटाइम्स हमें कुछ दवाइयां भी लेनी पड़ सकती हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसको हम बोलते हैं, वो दर्द कम करने के लिए होती है और इन्फ्लेमेशन को लिमिट करने के लिए होती है। बट लॉन्ग टर्म अगर आप देखें और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में सोचें, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी डाइट, हमारी एक अच्छी बैलेंस डाइट, रेगुलर डाइट जो कि हम घरों में खाते आए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो इन्फ्लेमेशन रेजिस्ट, और अगर हम अपने खाने में शुगर कम करेंगे खास करके, तो इन्फ्लेमेशन कम होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, हम देखेंगे हम डायबिटीज होने से बच जाएंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। आज की डेट में हमारा
लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा अपना सैर करें, हम कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके कोई वजन कम करें। अगर हमारा बीएमआई नॉर्मल रूटीन के अंदर रहेगा, नॉर्मल रेंज में रहेगा, तो इन्फ्लामेशन के चांसेस कम है। जिन लोगों को ओबेसिटी होती है, इन्फ्लामेशन उनमें चलता रहता है और आगे जाके उनको तरह तरह की बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, जॉइंट प्रॉब्लम्स। तो अच्छा खाइए, वजन अच्छा ठीक रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गुड स्लीप। गुड स्लीप ऑल्सो गोज अ लॉन्ग वे इन हैविंग अ गुड हेल्दी बॉडी। आप समझे इन्फ्लेमेशन क्या होता है? आजकल सोशल मीडिया पर इन्फ्लेमेशन के खूब चर्चे हैं। इसे समझना सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेमेशन से जुड़े आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अब तक कैंसर की ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी है जो इस बीमारी को होने से ही रोक पाए, पर मुमकिन है कि आने वाले कुछ सालों में एक ऐसी सुपर वैक्सीन आ जाए, क्योंकि ऐसी एक वैक्सीन पर फिलहाल काम चल रहा है। इससे जुड़े शुरुआती नतीजे आए हैं जो वाकई गेम चेंजर हैं। इस कैंसर वैक्सीन को अमेरिका की मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट तैयार कर रहे हैं। इससे जुड़ी एक स्टडी 9 अक्टूबर 2025 को सेल रिपोर्ट्स मेडिसिन नाम के एक जर्नल में छपी है। ये वैक्सीन फिलहाल एक्सपेरिमेंट स्टेज में है। अभी सिर्फ चूहों पर ही इसे टेस्ट किया गया है। वैक्सीन एक खास इम्यून बूस्टिंग फॉर्मूला पर काम करती है जो चूहों के इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देता है कि वो पहले असामान्य तरीके से बढ़ते सेल्स को पहचाने, फिर उसे खत्म कर दे, इससे पहले कि वो कैंसर के ट्यूमर में बदल सके। ये वैक्सीन नैनो पार्टिकल्स पर बेस्ड है। नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सीधे सेल्स तक पहुंचाया जा सकता है। वैक्सीन में इन्हें एंटीजन या इम्यून बूस्टिंग पदार्थों के साथ जोड़ा जाता है। इससे ये शरीर के इम्यून रिएक्शन को तेज और असरदार बनाते हैं। एंटीजन वो पदार्थ हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि ये चीज खराब है या बीमारी फैल सकती है। ये किसी बैक्टीरिया, वायरस या कैंसर सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इस वैक्सीन से जुड़े पहले एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने नैनो पार्टिकल सिस्टम को मेलानोमा पेप्टाइड्स के साथ मिलाया। मेलानोमा पेप्टाइड्स एंटीजन है। ऐसा करने पर टी सेल एक्टिव हो गए। टी सेल एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं और इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ते हैं। फिर इन टी सेल्स को मेलानोमा सेल्स यानी कैंसर सेल्स को पहचानने और उन्हें खत्म करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कौन देता है? यही वैक्सीन। इस एक्सपेरिमेंट में चूहों को वैक्सीन लगाने के 3 हफ्ते बाद उन्हें मेलानोमा के संपर्क में लाया गया। मेलानोमा एक तरह का स्किन कैंसर है। ऐसा देखा गया कि जिन चूहों को ये वैक्सीन लगी थी उनमें से 80% चूहों में कोई ट्यूमर नहीं बना। चूहों पर यह स्टडी करीब 8 महीने चली। इस पूरे टाइम वो जिंदा रहे। लेकिन जिन चूहों को कोई वैक्सीन नहीं लगी या फिर दूसरी वैक्सीन दी गई, वो 35 दिन के अंदर ही मर गए। कैंसर के हर प्रकार के लिए अलग एंटीजन बनाना लंबा और मुश्किल काम होता है, इसलिए रिसर्चर्स ने दूसरी वैक्सीन बनाई। इसमें ट्यूमर लाइसेट का इस्तेमाल किया गया। ट्यूमर लाइसेट का मतलब है कैंसर के मरे हुए सेल्स। ये एंटीजन की तरह काम करते हैं और शरीर के इम्यून सिस्टम को कैंसर पहचानना और उसे खत्म करना सिखाते हैं। अब इस वैक्सीन को भी कुछ चूहों पर लगाया गया। फिर कुछ वक्त बाद उन्हें मेलानोमा, पैनक्रियाज के कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स के संपर्क में लाया गया। इसके नतीजे शानदार थे। जिन चूहों में पैनक्रियाटिक कैंसर के सेल्स इंजेक्ट किए गए थे उनमें से 88% में ट्यूमर नहीं बना। जिनमें ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स इंजेक्ट किए गए थे उनमें से 75% में ट्यूमर नहीं बना। इसी तरह जिनमें मेलानोमा के सेल्स इंजेक्ट किए गए थे उनमें से 69% में ट्यूमर नहीं बना। एक और अच्छी बात, वैक्सीन केवल कैंसर का ट्यूमर बनने से ही नहीं रोकती है, बल्कि उसे शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से भी रोकती है। कैंसर की इस सुपर वैक्सीन से जुड़े शुरुआती नतीजे शानदार हैं। वैसे तो रिसर्च अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है, इंसानों पर भी अभी इसकी टेस्टिंग होना बाकी है, लेकिन अभी कम से कम कुछ उम्मीद तो जागी है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। कैसी रही आपकी दिवाली? जी भर के खाया, एंजॉय किया? त्योहारों पर खाने का कौन हिसाब रखता है? खूब मीठा तला भुना खाया जाता है। चिंता शुरू होती है त्योहार खत्म होने के बाद। तब लोग गिल्ट में चले जाते हैं कि हाय इतनी बदपरहेजी क्यों कर ली। लेकिन चिंता नहीं, हम है ना,
हम आपको बताएंगे अब आप अपने शरीर को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी शरीर के अंदर से कैसे सफाई कर सकते हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डिपार्टमेंट की टीम लीड डॉक्टर अंशुल सिंह कहती हैं कि त्योहार बीतने के बाद अपने हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखें। शरीर में जमा गंदगी किडनी के जरिए पेशाब से बाहर निकलती है। जब आप कम पानी पीते हैं तो पेशाब कम पास होता है, इससे गंदगी शरीर के अंदर ही जमा होने लगती है। इसलिए रोज 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन के लिए आप सादा पानी, नींबू पानी और नारियल पानी पी सकते हैं। खीरा भी खा सकते हैं, इसमें लगभग 95% तक पानी होता है। शरीर को डिटॉक्स करना है तो सेब ज़रूर खाइए, इसमें फाइबर होता है, ये हाजमा सुधारता है। इससे ना तो आपको कब्ज होता है ना ही दस्त लगते हैं। फाइबर की वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाने में भी मदद मिलती है। फाइबर आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है और ये पेट में जाकर धीरे धीरे टूटता है। इससे पाचन में टाइम लगता है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती। नतीजा, वजन घटाने में भी मदद मिलती है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, ये शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है, शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। जब सेल को नुकसान पहुंचता है तो बीमारियां शरीर को घेरने लगती हैं, लेकिन जब सेल्स मजबूत होते हैं तो बीमारियों का रिस्क घटता है। शरीर को डिटॉक्स करने में हरी सब्जियां भी बहुत मदद करती हैं, जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली, बीन्स और सरसों का साग वगैरह। इनमें क्लोरोफिल होता है जो टॉक्सिन यानी जहरीले पदार्थों से बनकर उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। त्योहारों में लोग खूब फ्राइड फूड और मिठाइयाँ खाते हैं, ऐसे स्नैक्स खाते हैं जो बहुत प्रोसेस्ड होते हैं। इनसे पाचन तंत्र पर बोझ पड़ता है, उसके काम करने की जो क्षमता है वो घटने लगती है। इसलिए इस बोझ को हल्का करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको त्योहार बीतने के बाद हल्का खाना खाना है, जैसे खिचड़ी, सूप, दलिया और मूंग की दाल वगैरह। इन्हें पचाना बहुत आसान होता है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर नेचुरली डिटॉक्स होता है। आपको अपनी डाइट में अदरक भी शामिल करना चाहिए। इसे आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या चाय में डाल सकते हैं। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, ये पाचन तंत्र को आराम पहुंचाता है और शरीर की अंदरूनी सूजन घटाता है। अदरक खाने से इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहता है। आपकी डाइट में कोई ना कोई प्रोबायोटिक फूड भी ज़रूर होना चाहिए। प्रोबायोटिक फूड यानी खाने की वो चीज़ें जिनमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है और ये हाजमा सुधारते हैं। कब्ज, गैस और दस्त जैसी दिक्कतें नहीं होती हैं। इनसे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, आप कम बीमार पड़ते हैं। प्रोबायोटिक के लिए आप योगर्ट, दही, छाछ और कांजी ले सकते हैं। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, खासकर EGCG यानी कि एपिगैलोकेटोचिन गैलेट। ग्रीन टी पीने से शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाया जा सकता है। ये जो सेल्स हैं वो नुकसान से बचते हैं। इसमें लिवर के सेल्स भी शामिल हैं, इससे लिवर ठीक से काम कर पाता है। एक दिन में 2-3 कप ग्रीन टी आप पी सकते हैं, इतना काफ़ी है। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना और कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।